17 तारीख का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखते हैं IBACIO के लिए। ठीक है, पहले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन फर्स्ट। नवंबर 2023 तक भारत में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की संख्या कितनी है? फर्स्ट 1.2 लाख, 1 लाख, सेकंड 1 लाख, थर्ड 2 लाख, फोर्थ 1.6 लाख। द करेक्ट आंसर इज 1.6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने सार्वजनिक निगमों में शेयरों को सूचीबद्ध करने की समयावधि में डैश से महत्वपूर्ण कटौती की घोषणा की है, जहां टी निर्गम की समापन तिथि है। फर्स्ट, अब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ABCD रीड करूंगा मैं, है आप ध्यान रखना। T+6 से T+3, B T+4 से T+2, C T+8 से T+4, फोर्थ T+2 से T। द करेक्ट आंसर इज A T+6 से T+3। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। सेकंड, रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों की वेस्टिंग रेट विश्व में सर्वाधिक है। थर्ड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्कोर 34.6 है। फोर्थ, भारत में अल्पपोषी की दर 24.7 है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। बी कथन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सी सभी सही हैं। डी कथन फर्स्ट एंड सेकंड। देन करेक्ट आंसर इज कथन फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। भारत 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। करेक्ट। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में बच्चों की वेस्टिंग रेट विश्व में सर्वाधिक है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ। डैश गुजरात के एक कलमकारी कलाकार हैं जिन्होंने 2023 में पद्मश्री जीता है। ए श्री रमेश परमार, बी श्री कपिल देव प्रसाद, सी श्री दिलशाद हुसैन, डी श्री भानुभाई चितारा। द करेक्ट आंसर इज डी भानुभाई चितारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अबुआ आवास योजना के पात्र लाभार्थी हैं। ए बेघर या लावारिस व्यक्ति, बी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के सदस्यों को प्राथमिकता मिलेगी, सी वर्तमान या सेवानिवृत्त सरकारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी। ए फर्स्ट A B C, सेकंड B C, सेकंड AC, C B C, D A B। देन करेक्ट आंसर इज A B आर करेक्ट। बेघर या लावारिस व्यक्ति अबुआ आवास योजना का पात्र हैं और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTG के सदस्यों को प्राथमिकता मिलेगी। करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, A B आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 के मुताबिक के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, CCPI 2023 में भारत की रैंक में सेकंड स्थान का सुधार हुआ है। सेकंड, यह रिपोर्ट जर्मनी स्थित जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की गई है। तीजो, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी रैंक किसी भी देश को नहीं दी गई हैं। चौथो, G20 देशों में भारत सर्वश्रेष्ठ था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए सभी सही है, बी कथन 1, 3, 4, सी कथन 1, 2, 4, डी कथन 2, 3, 4। द करेक्ट आंसर इज कथन 1, 2, 4 आर करेक्ट। कथन 3 इज करेक्ट, 1, 2 एंड 4।
जल CCPI फर्स्ट CCPI 2023 में भारत की रैंक में 2 स्थान का सुधार हुआ है, करेक्ट। यह रिपोर्ट जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित की गई है, करेक्ट। G20 देशों में भारत सर्वश्रेष्ठ था, करेक्ट। एशियाई खेलों कौन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन एशियाई खेलों में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने? ए नवीन कुमार, बी मदन सिंह, सी अविनाश सांबले, डी गोपाल सनी। द करेक्ट आंसर इज सी अविनाश सांबले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी सप्ताह 2023 में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी पुरस्कार अनुवादात्मक अनुसंधान जीता? ए निमिषा ब्रह्मभट्ट, बी रितु त्रिवेदी, सी जयसिंह करसन राव चौहान, डी गोविंद राजू थिमैया। द करेक्ट आंसर इज गोविंद राजू थिमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2023-24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, यह NFHS श्रृंखला का छठा सर्वेक्षण है। सेकंड, यह ICMR और राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान NARI पुणे द्वारा किया गया था। 3, कुछ नैदानिक मानव विमितीय और जैव रासायनिक CAB परीक्षणों के लिए ICMR और एड्स अनुसंधान संस्थान NARI पुणे द्वारा सहायता प्रदान की गई थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए सभी सही हैं, बी कथन 2 और 3, सी कथन 1 और 2, डी कथन 2। देन करेक्ट आंसर इज ए कथन ए सभी सही हैं। यह NFHS श्रृंखला का छठा सर्वेक्षण है, करेक्ट। यह ICMR और राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान NARI पुणे द्वारा किया गया था, करेक्ट। कुछ नैदानिक मानव विमितीय और जैव रासायनिक CAB परीक्षणों के लिए ICMR और एड्स अनुसंधान संस्थान NARI पुणे द्वारा सहायता प्रदान की गई थी, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, लॉन्चर PSLV C57। सूची फर्स्ट, लॉन्चर ए PSLV C57, बी PSLV C56, सी PSLV C65, डी PSLV C64। सूची 2, उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 टेलियोस सेकेंड, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट सेकेंड 3, DSSAR फोर्थ आदित्य L1। देन करेक्ट आंसर इज लॉन्चर PSLV C57 is related to Aditya L1. PSLV C56 is related to DSSAR. PSLV C55 is related to TEL EOS second. PSLV C54 is related to Earth Observation Satellite 06. नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड इन साइंस रिपोर्ट्स 2023 सतत विकास संस्करण के संबंध में कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से कम और अधिमानतः 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना। सेकंड, 2021 की तुलना में 2022 में वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 1% की वृद्धि। 3, जनवरी टू जून 2023 के प्रारंभिक अनुमान जीवाश्म ईंधन CO2 उत्सर्जन में 0.8% की
और वृद्धि दर्शाते हैं। ऊपर दिए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 2 और 4, बी कथन 3 और 4, सी कथन 1 और 2, डी कथन 1 और 3। द करेक्ट आंसर इज सी, कथन 1 और 2 आर करेक्ट। वार्मिंग को 2 डिग्री से कम और अधिमानत 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के पेरिस समझौते के लक्ष्य को पूरा करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना सेकेंड करेक्ट है। 2021 की तुलना में 2022 में वैश्विक स्तर पर जीवाश्म ईंधन CO2 उत्सर्जन में 1% की वृद्धि करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, कोडवा हॉकी महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? ए कर्नाटक, बी तेलंगाना, सी आंध्र प्रदेश, डी तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज ए कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, विराट कोहली को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। सेकंड, मोहम्मद शमी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। तीजो, इस टूर्नामेंट की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका ने की। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 1 और 2, बी कथन केवल कथन 3, सी सभी सही है, डी केवल कथन 2। द करेक्ट आंसर इज ए कथन 1 और 2 आर करेक्ट। यानी विराट कोहली को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया करेक्ट। मोहम्मद शमी टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, ATMAN एटमैन नामक उत्कृष्टता केंद्र COE के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, एटमैन का पूरा नाम एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी इंडिकेटर्स है। सेकंड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने नवंबर 2023 में इसकी स्थापना की है। तीजो, यह वायु गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण है और AIML क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है। चौथा, इसका उद्देश्य स्थायी प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक मॉडल को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले व्यवहारिक उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करना है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 2, 3 और 4, बी कथन 1, 2 और 3, सी सभी सही है, डी कथन 1, 3, 4। द करेक्ट आंसर इज कथन डी 1, 3, 4 आर करेक्ट। यानी एटमैन का पूरा नाम एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज फॉर मॉनिटरिंग AI क्वालिटी इंडिकेटर्स है। यह वायु गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए स्वदेशी कम लागत वाले सेंसर निर्माण और AIML क्षमताओं के निर्माण पर केंद्रित है। राइट। इसका उद्देश्य स्थायी प्रौद्योगिकी और व्यावसायिक मॉडल को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी वाले व्यावहारिक उत्पादों और सेवाओं में परिवर्तित करना है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 2023 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर है? ए इंदौर, बी अहमदाबाद, सी मैसूर, डी सूरत। द करेक्ट आंसर इज ए इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय गौरव दिवस 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, 11 नवंबर 2023 को अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। सेकंड, यह आयोजन भगवान बिरसा मुंडा को उसकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए है। तीजो, प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान PM जनमान PM जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की। चौथो, PM ने इस कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 1, 2, 3, बी कथन 1, 3, 4, सी कथन 2, 3, 4, डी सभी सही है। द करेक्ट आंसर इज सी, कथन 2, 3 और 4 आर करेक्ट। यह भगवान बिरसा मुंडा को उसकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए है करेक्ट। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान PM जनमान PM जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की करेक्ट।
पीएम ने इस कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय तट रक्षक के 25वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ए कृष्ण स्वामी नटराजन, बी राकेश पाल, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वीरेंद्र सिंह पठानिया। द करेक्ट आंसर इज बी राकेश पाल। नेक्स्ट, सूरत युद्धपोत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, 6 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना के युद्धपोत सूरत के क्रेस्ट का अनावरण किया। सेकंड, यह प्रोजेक्ट 15B का भाग है। 3, सूरत को दूसरा युद्धपोत होने का गर्व प्राप्त है। इसका नाम गुजरात के एक शहर के नाम पर रखा गया है। चौथो, भारत ने यह युद्धपोत जापान से खरीदा है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 2 और 3, बी कथन 1 और 2, सी कथन 2, डी कथन डी सभी सही है। द करेक्ट आंसर इज सी कथन 2 आर करेक्ट। यह प्रोजेक्ट 15B का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2023 के अनुसार डैश इथेनॉल उत्पादन में दुनिया का सबसे बड़ा देश है? ए USA, बी थाईलैंड, सी ब्राजील, डी सी भारत, डी ब्राजील। द करेक्ट आंसर इज सी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारतीय सेना ने अक्टूबर 2023 में एक वर्टिकल विंड टनल VWT का उद्घाटन किया। सेकंड, यह सुरंग भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल VWT है। थर्ड, इस सुरंग का उद्घाटन महाराष्ट्र के स्पेशल फोर्सेज ट्रेनिंग स्कूल SFTS में किया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए कथन 1 और 2, बी सभी सही है, सी कथन 2, डी कथन 3 और 4। द राइट आंसर इज द करेक्ट आंसर इज कथन नहीं, ए कथन 1 और 2 आर करेक्ट। भारतीय सेना ने अक्टूबर 2023 में एक वर्टिकल विंड टनल VWT का उद्घाटन किया। करेक्ट। यह सुरंग भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल है। करेक्ट। एंड अब बात करते हैं सेकेंड शिफ्ट के जनरल स्टडीज के क्वेश्चन की। जनरल स्टडीज के फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रेगिस्तानी नदियां हैं जो कुछ दूरी तक बहती हैं और रेगिस्तान में लुप्त हो जाती हैं? फर्स्ट, ए गाल रेवरी, बी कटकल, सी रूपेन, डी रुकी। द करेक्ट आंसर इज सी रूपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए वैधानिक निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। बी संवैधानिक निकाय अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। फर्स्ट ए केवल बी सत्य है, बी केवल ए सत्य है, सी ए और बी दोनों सत्य हैं, डी न तो ए और न ही बी सत्य है। द करेक्ट आंसर इज सी बोथ ए और बी दोनों सत्य हैं। वैधानिक निकाय संसद के एक अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। करेक्ट। और संवैधानिक निकाय अपनी शक्तियां संविधान से प्राप्त करते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश को गुलाम वंश के नाम से भी जाना जाता है? ए तुगलक राजवंश, बी मामलुक राजवंश, सी खिलजी राजवंश, डी लोधी राजवंश। द करेक्ट आंसर इज मामलुक राजवंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, सार्क देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र SAFTA साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। सेकंड, भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान बढ़कर 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पूरे 2021-22 में यह 516.36 मिलियन डॉलर था। तीजो, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए
1 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1 और 2। द करेक्ट आंसर इज ए 1 2 और 3 तीनों आर करेक्ट। सार्क देशों के बीच सार्क देशों के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए करेक्ट है। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार अप्रैल से दिसंबर 2022 के दौरान बढ़कर 1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि पूरे 2021-22 में यह 516.36 अमेरिकी मिलियन डॉलर था करेक्ट। बांग्लादेश दक्षिण भारत में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के राजा ब्रह्मदत्त की हत्या किसने की? ए वासविक ने, बी कनिष्क, सी पुष्यमित्र शुंग, डी कुजला कड़फिसेस। द करेक्ट आंसर इज सी पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ए मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। बी सेकंड, मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 20% से अधिक नहीं होगी। तीजो, मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। चौथो, मंत्रिपरिषद में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होने चाहिए। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, बी केवल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सी केवल फर्स्ट एंड थर्ड, डी केवल सेकंड एंड फोर्थ। द करेक्ट आंसर इज सी केवल फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं करेक्ट। मंत्रिमंडल से लिखित अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया। बी नागरिक और सैन्य अधिकारियों का ओहदा निर्धारित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली शाहजहां द्वारा शुरू की गई थी। 3, औरंगजेब अंतिम प्रमुख मुगल सम्राट था और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल डी 1 2 3। द करेक्ट आंसर इज बी केवल 1 और 3। गैर मुसलमानों पर लगने वाले जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त कर दिया, एक करेक्ट है। औरंगजेब अंतिम प्रमुख मुगल सम्राट था और उसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। बी संविधान के लागू होने की तिथि से केवल 10 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी भी एक सहायक राजभाषा थी। थर्ड, संघ में आधिकारिक उद्देश्यों के लिए मराठी और तमिल भाषाओं का भी उपयोग किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1। द करेक्ट आंसर इज डी केवल 1। भारत के संविधान में देवनागरी लिपि में हिंदी को भारत सरकार की आधिकारिक भाषा के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, एक करेक्ट है। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन से हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव थे? ए क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि, बी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, सी भूजल स्तर का कम होना, डी मुद्रा का भौतिक और रासायनिक क्षरण। ए बी सी डी, बी केवल ए सी डी, सी केवल बी सी डी, डी केवल ए बी सी। द करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी, यानी ऑल आर करेक्ट।
नकारात्मक प्रभाव थे। क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता में वृद्धि, करेक्ट। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, करेक्ट। भूजल स्तर का कम होना, करेक्ट। मृदा का भौतिक और रासायनिक क्षरण, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पत्तनों को उसके संबंधित राज्यों से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 पतन, ए कांडला, बी हल्दिया, सी कोचीन, डी पारादीप। सूची 2 राज्य, ए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात। द करेक्ट आंसर इज ए कांडला पोर्ट गुजरात में है। हल्दिया कांडला पोर्ट गुजरात में है। हल्दिया पोर्ट पश्चिम बंगाल में है। कोचीन पोर्ट केरल में है। पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जैन जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी दिल्ली, डी गुजरात। द करेक्ट आंसर इज बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? ए केरल, बी छत्तीसगढ़, सी मिजोरम, डी उड़ीसा। द करेक्ट आंसर इज सी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG को ग्रामीण क्षेत्रों में 2021 तक सभी के लिए आवास प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप तैयार किया गया था। सेकंड, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM का उद्देश्य विविध और लाभकारी स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण निर्धनता को कम करना है। थर्ड, सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY सांसदों को मॉडल गांव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। फोर्थ, ई पंचायत परियोजना देश की सभी पंचायतों के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए एक पहल है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 2, 3 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल डी 1, 2, 3, 4। द करेक्ट आंसर इज ए केवल 2, 3 और 4। प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM का उद्देश्य विविध और लाभकारी स्वरोजगार को बढ़ावा देकर ग्रामीण निर्धनता को कम करना है। करेक्ट। सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY सांसदों को मॉडल गांव विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। करेक्ट। ई पंचायत परियोजना देश की सभी पंचायतों के डिजिटलीकरण, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए एक पहल है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता था। सेकंड, दादा भाई नेहरू को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था और वे भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। थर्ड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किया। फोर्थ, भगत सिंह भारत के सबसे कम आयु के स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। द करेक्ट आंसर इज डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक माना जाता है। करेक्ट। दादा भाई नेहरू जी को भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता था और वे भारत के राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति थे। करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग देने वाले सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय सेना INA का नेतृत्व किया। करेक्ट। भगत सिंह भारत के सबसे कम आयु के
स्वतंत्रता सेनानी थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से उधार ली गई है? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी जापान, डी यूनाइटेड किंगडम। द करेक्ट आंसर इज बी कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल डैश द्वारा खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल डैश द्वारा खोजा गया था? किसके द्वारा खोजा गया था? NG मजूमदार, बी RD बनर्जी, सी राय बहादुर दया राम साइनी, डी सर जॉन मार्शल। द करेक्ट आंसर इज सी राय बहादुर दया राम साइनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन और भंडारण आता है? तृतीय क्षेत्र, बी सेवा क्षेत्र, सी प्राथमिक क्षेत्र, डी द्वितीय क्षेत्र। द करेक्ट आंसर इज तृतीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। सेकंड, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का तक विस्तार अधिनियम 12 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों तक पंचायतों के प्रावधानों का विस्तार करता है। थर्ड, भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 2, बी केवल 2 और 4, बी केवल 3 और 4, सी केवल 3, डी केवल 1। द करेक्ट आंसर इज सी केवल 3। भारत में हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। सेकंड, थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थर्ड, पटकाई या पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी हिमालय का भाग है। फोर्थ, सतपुड़ा पर्वतमाला दक्षिण में कगारी पठारों की एक श्रृंखला से निर्मित है, जो औसत समुद्र तल से प्राय 300 से 400 मीटर के बीच की ऊंचाई पर है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 2, 3 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 1, 3 और 4, डी केवल 1, 2, 4। द करेक्ट आंसर इज बी केवल 1, 2, 3। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। दिस इज करेक्ट। थार का मरुस्थल विश्व का सबसे घनी जनसंख्या वाला मरुस्थल है। करेक्ट। पटकाई या पूर्वांचल पर्वतमाला पूर्वी भाग का भाग है। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हदीस रिवायत पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का अभिलेख है। सेकंड, सूफीवाद एक रहस्यवादी इस्लामी विचारधारा है जिसमें ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव का प्रयास किया जाता है। थर्ड, इस्लाम के 5 आधार मुसलमानों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले मूल कार्य हैं। फोर्थ, चिश्ती परंपरा इस्लाम की 4 प्रमुख सूफी परंपराओं तारीखों में से एक है, जिसकी उत्पत्ति पाकिस्तान के रावलपिंडी के पास एक छोटे से शहर चिश्ती में हुई थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, 3 और 4, बी केवल 1, 2, 3, सी 1, 2, 3 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। द करेक्ट आंसर इज बी केवल 1, 2, 3। हदीस रिवायत पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों का अभिलेख है। करेक्ट। सूफीवाद एक रहस्यवादी इस्लामी विचारधारा है जिसमें ईश्वर के साथ प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुभव का प्रयास किया जाता है। करेक्ट। इस्लाम के 5 आधार मुसलमानों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले मूल कार्य हैं। करेक्ट।